अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे फेसबुक पे एक मैसेज मिला है जहां वो कह रहे हैं कि पॉपी हमारे लिए सदर्न फ्राइड चिकन बना के दें, चिकन रोस्ट बना के दें या फ़ास्ट फूड फ्राइड चिकन बना के दें। अच्छा, अब जो फ़ास्ट फूड फ्राइड चिकन होती है वो थाई पीसेस की बनती है, लेग पीसेस की बनती है और कभी कभार विंग्स की बनती है। इसलिए मैं K&N's आई हूँ जहाँ मैं पैकेट्स विंग्स के उठा रही हूँ और ड्रम स्टिक्स के। और ये K&N's की बहुत ही कन्वीनियंट बात है कि आपको पूरे 1 kg के पैकेट्स मिल जाते हैं विंग्स और ड्रम स्टिक्स के अलग, और ये सदर्न फ्राइड चिकन में बहुत मज़ेदार होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सदर्न फ्राइड चिकन अलग पीसेस की बनी हुई होती है। आज जो मैं सदर्न फ्राइड चिकन बनाना चाहती हूँ वो एक फ्रेंच रेसिपी पे बेस्ड है, जहाँ मैं एक दूसरे गोश्त का इस्तेमाल करूँ एक दूसरे गोश्त के पकाने में, और ये है असल फ्यूजन। तो मैंने ये सोचा है कि मैं K&N's की डेली लाइन से पेपरोनी के स्लाइसेस का पैकेट उठाऊं जिसमें काली मिर्च होती है, ये बहुत करारी होती है, और जब आप इसको फ्राई करेंगे अपने मैदे के मिक्स में तो बहुत क्रंची बन जाएगी और इससे गोश्त में एक स्मोकीनेस या गर्माइश आएगी। तो ये हमारी सदर्न फ्राइड चिकन का सीक्रेट है। चलिए जी, अब मैं आई हूँ सब्जियाँ उठाने, क्योंकि हमने एक साइड डिश बनानी है अपनी फ्राइड चिकन के साथ। अब ज़्यादातर लोग सदर्न फ्राइड चिकन या जंक फूड फास्ट फूड फ्राइड चिकन के साथ फ्रेंच फ्राइज़ लेते हैं, तले हुए आलू लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये बहुत भारी बन जाएगा। तो आज मैं जैकेट पोटैटोज़ या बेक्ड पोटैटोज़ बनाऊंगी जिसमें थोड़ी सी स्टफिंग होगी। तो उसके लिए मैं दरमियाने साइज़ वाले आलू उठाऊंगी। चलें जी, ये थैंक यू। अब इन जैकेट पोटैटोज़ में मैं एक लहसुन की स्टफिंग दूंगी जिसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी, थोड़ा सा धनिया डालूंगी जिससे वो करारे बन जाएंगे। चलें वो उठा लेते हैं। हम जो लहसुन उठा रहे हैं स्टफिंग के लिए वो देसी लहसुन है, वो चाइना लहसुन नहीं है, क्योंकि इससे एक बहुत मुख्तलिफ जायका आएगा हमारे जैकेट पोटैटोज़ में। मुझे धनिया भी एक पंच दे दें। अब सदर्न फ्राइड चिकन के साथ एक और डिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रंग लाना है इस डिश के साथ, और उसके लिए हम एक ग्रीन सैलड बनाएंगे जो बहुत ही लाइट होगा, बहुत रिफ्रेशिंग होगा, और इससे आपकी डिश या आपके पूरे मेन्यू में ताजगी आएगी। चलें जी, ये हो गई सारी हमारी शॉपिंग। सब्जियां भी उठा ली, मुर्गी भी उठा ली। अब जाके हम सदर्न फ्राइड चिकन बनाएं। अब फ्राइड चिकन बनाने से पहले हम अपना एपेटाइज़र बनाएंगे, और वो है बेक्ड पोटैटोज़ या आलू जो ओवन में हमने बेक किए हैं। सबसे पहले जो आलू मैंने ख़रीदे थे उनको अच्छी तरह मैंने धोया है, लेकिन उनकी स्किन नहीं उतारी है। अब आप छुरी लेके इसमें एक कट मारें, लेकिन ये ख्याल रखें कि आलू पूरा कट ना जाए। अब थोड़ा सा लहसुन लें और उसको बारीक चॉप कर दें। लहसुन हो गया रेडी। अच्छा, अब आलू को पकाने के दो तरीके हैं। या आप इनको सीधा ओवन डिश में डालें, ओवन डिश को फॉइल के साथ बंद करके इनको पका दें, लेकिन फिर उन आलू में थोड़ा सा रोस्ट का फ्लेवर आ जाता है। अगर आपने असल मानों में बेक्ड पोटैटोज़ बनाने तो आप फॉइल लें, और क्योंकि अब मेरे पास 4 आलू हैं, मैं 4 हिस्से कर लूँगी फॉइल के, और आप आलूओं को फॉइल में बंद कर लें। एक आलू रखें, थोड़ा सा इसकी कैविटी आप खोल लें इस तरह, और फिर एक चुटकी भर लहसुन आप इसमें डाल दें, ऊपर से डाल दें या इसके बीच भर दें। फिर आप एक चुटकी नमक डालें, एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, ऊपर से थोड़ा सा जैतून का तेल, आधा टेबलस्पून, और फिर आलू को एनवेलोप की तरह बंद कर दें, और ये ओवन के लिए है तैयार। अच्छा जी, अब हमारे एनवेलोप तैयार है। आप अपने बेक्ड पोटैटोज़ या जैकेट पोटैटोज़ को अपने ओवन डिश में डाल के 45 मिनट ओवन में पकाएं।
अच्छा जी, अब जो पोटैटोज़ ओवन में गए हैं, आलू जो ओवन में गए हैं, मैंने सोचा है कि हम अपने फ्राइड चिकन के साथ एक सॉस बनाएं। तो एक टमाटो सॉस मैं बनाऊंगी और एक सार क्रीम सॉस बनाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आप अपने पतीले को तेज़ आंच पे रख दें और 8 टमाटर जो आपने मोटे चॉप किए हैं इसमें शामिल कर दें। अच्छा, अब जैसे टमाटर गर्म हो गए हैं, आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दें, 3 टेबलस्पून। आधे नींबू का जूस निचोड़ दें। 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दें। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून ज़ीरे का। अब आप इसमें ज़ोर से चम्मच घुमाएं और टमाटरों को थोड़ा सा गलाएं जब तक टमाटर नरम हो जाएं। अब जैसे टमाटर गलते जाएंगे, आप अपने चम्मच से उनको तोड़ते जाएं। उससे आपका एक रफ़ पेस्ट बन जाएगा। कोई 6-7 मिनट के बाद टमाटर में जितना भी पानी था वो सब इवेपोरेट हो जाता है और वो एक मोटा पेस्ट बन जाता है पतीले में। उस वक्त आप बस आग ऑफ कर दें और पतीले को ढकना देकर साइड पे रख दें। अब फ्राइड चिकन के साथ सार क्रीम और हॉट मस्टर्ड सॉस भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए घर में बहुत सिंपल सॉस बनाऊं और उन चीज़ों से बनाऊं जो आपके पास पड़ी हुई होती हैं फ्रिज में या अलमारियों में। वो है थोड़ी सी क्रीम। अब ये पैकेट वाली क्रीम है, आप चाहें तो ताज़ी क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 3 टेबलस्पून मलाई के बोल में डाल दें। इसमें आप 3 टीस्पून मस्टर्ड के मिला दें। फिर इसमें 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी लाल मिर्च और 1 चुटकी धनिया की डाल दें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और आखिर में ऊपर आधा नींबू निचोड़ दें। सार क्रीम और हॉट मस्टर्ड सॉस भी तैयार है। अब मैंने एक सैलेड बनाना है। अच्छा जी, अब सैलेड के लिए मैंने बहुत सिंपल एक ड्रेसिंग बनानी है। मेरे ग्रीन सैलेड में थोड़ी सी हरी प्याज जाएगी, थोड़ा सा खीरा जाएगा और थोड़ा सा आइसबर्ग जाएगा। इससे ये होगा कि जो सदर्न फ्राइड चिकन है और उसके जितने मुख्तलिफ सॉस हैं उससे एक फ्रेशनेस आएगी, एक ताजगी आएगी और एक कॉन्ट्रास्ट आएगा। तो चलें सबसे पहले हम अपना विनेग्रेट बनाते हैं। अच्छा, अब विनेग्रेट में हम 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके के डालेंगे और हम 4 टेबलस्पून जैतून के तेल इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसमें आधा टीस्पून नमक का आप डाल दें, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मस्टर्ड का आप इसमें शामिल कर दें। कांटा लेके आप इसको अच्छी तरह फेंटें। अच्छा, जो विनेग्रेट होता है आपको मालूम है कि वो उस वक्त बन जाता है जब तेल और सिरका अलग नहीं रहते हैं। तो आप उस वक्त तक फेंटते रहें जब तक ये इमल्शन आपके बोल में ना आ जाए। चलें जी, हमारा विनेग्रेट भी तैयार है। अब हमने सिर्फ मुख्तलिफ सब्जियों को काट कर इसमें मिक्स करके सर्विंग टाइम पे प्लेट पे डाल के सर्व करना है। अब विनेग्रेट भी तैयार है, हमारे आलू ओवन में हैं, सॉस भी बन गए। अब टाइम आ गया सदर्न फ्राइड चिकन को बनाने का। अच्छा जी, अब चिकन के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले आप विंग्स का पैकेट खोलें और जितनी विंग्स आप बनाना चाहते हैं उनको निकाल के प्लेट पे रख लें। और ये फिर से आप देखें K&N's की जो चिकन विंग्स हैं कितनी अच्छी होती हैं, उनका साइज़ कितना अच्छा है और बिल्कुल पैकेट से निकलते हुए ही पकाने के लिए तैयार है। चलिए, विंग्स मैंने निकाल ली और अब थोड़ी सी ड्रम स्टिक्स। चलें, अच्छा जी, अब हमने अपना मैदे का मिक्सचर या बैटर बनाना है।
उसके लिए सबसे पहले मैं अपने बोल में 4 टेबलस्पून मैदे के डाल दूंगी। अब आप इसमें कोई 10 टेबलस्पून दूध के मिला दें। अब मैदे के मिक्सचर बहुत मुख्तलिफ होते हैं, कोई दूध से बनते हैं, कोई पानी से बनते हैं, किसी में आप अंडे डाल सकते हैं। चलिए, अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करें और क्योंकि अभी ये बहुत गाढ़ा मिक्सचर है, आप इसमें 200 मिलीलीटर या 8 टेबलस्पून दूध के और डाल दें। मिक्सचर को गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, पानी की तरह नहीं होना चाहिए। तो आप उस वक्त थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं या दूध ऐड कर सकते हैं, जब तक आपको सही कंसिस्टेंसी ना मिले। अच्छा जी, अब मेरा मिक्सचर सही कंसिस्टेंसी यानी सही मिक़दार पे आ गया है। ये अब इतना पानी की तरह भी नहीं रहा है और इतना गाढ़ा भी नहीं है। ये ज़रूर ख्याल रखें कि गुठलियाँ ना रह जाएं, तो अच्छी तरह चम्मच से इसको घोल लें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून ज़ीरा और चुटकी हल्दी। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और साइड पे रख दें, क्योंकि इसमें हमने एक और चीज़ शामिल करनी है और वो है पेपरोनी स्लाइसेस K&N की डेली लाइन से। क्योंकि मैंने सोचा है कि आज हम फ्यूजन टेक्निक से इस गोश्त को मिक्सचर में डालेंगे और ये क्रंची हो जाएगा और ये अपना तेल छोड़ेगा और उससे सदर्न फ्राइड चिकन में बहुत ही यूनिक मज़ा आएगा। पेपरोनी को आप बहुत बारीक काट लें। हमारी पेपरोनी भी बहुत चॉप हो गई। इसको आप अपने मैदे के मिक्सचर में डाल दें। और अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अब जी फ्राइंग का टाइम आ गया है। यहाँ मैंने पतीले में 1.5 बोतल तेल डाल दिया है, जिसको मैं बहुत गर्म करूँगी और फिर उसमें मुर्गी फ्राइंग के लिए डालूँगी और फिर उसका टेम्परेचर नीचे लाऊँगी कि मुर्गी अंदर तक पक जाए। तो आप तेज़ आंच पे तेल को डाल दें कि वो अच्छी तरह गर्म हो जाए। और एक छोटा सा ट्रिक मेरी अम्मी करती हैं कि जब भी वो तेल को गर्म करती हैं उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देती हैं, उससे तेल की जो खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और थोड़ी सी लहसुन की गर्माइश तेल में जज्ब हो जाती है। अच्छा जी, अब लहसुन पकते पकते ऊपर आ गया है, मैं इसको तेल से निकाल रही हूँ। अब आप टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दें और सबसे पहले चिकन विंग्स को लें, अपने सॉस में या मैदे के मिक्सचर में डालें, अच्छी तरह उनको कवर करें, मिक्सचर से लपेटें और फ़ौरन ही तेल में डाल दें। अब आप मुर्गी के पीसेस को एक एक करके, दो दो करके पकाएं। तेल में ज़्यादा मुर्गी ना डाल दें, वरना तेल ठंडा हो जाएगा और मुर्गी अंदर तक पकेगी नहीं। अब ये याद रखें कि आपने हर पीस को गोल्डन ब्राउन करना है, तो उसमें 5 से 8 मिनट लगेंगे हर पीस को। चलें जी, चिकन भी फ्राई हो गई। अब हमने आलू ओवन से निकालने और अब प्लेट अप करना है। चलें जी, अब मेरा सेकंड फेवरेट टाइम आ गया टेस्टिंग का।
अब फ्राइड चिकन को एक ही तरीके से खा सकते हैं और वो है हाथों से। कांटे छुरी आप साइड पे रखें और अपने सॉस में लेग को डुबोएं और अब हमारे बैटर में इतना मज़ा है क्योंकि उसमें पेपरोनी भी है, जो हमने ज़ीरा डाला है उसका भी फ्लेवर निकल रहा है और ये बिल्कुल एक यूनिक यानी एक मुख्तलिफ बैटर अपना एक बैटर बन गया है जो आप इस सदर्न फ्राइड चिकन के लिए खा सकते हैं। और क्योंकि मैंने आग कम की थी तो चिकन अंदर तक पक गई है। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि पहले जब आग तेज़ हो या तेल बहुत गर्म हो, आप चिकन को उसके लिए 1 मिनट के लिए अंदर डाल दें, फिर आग कम कर दें कि चिकन अंदर तक पक जाए। और ये जो मस्टर्ड सॉस है ये बहुत ही लजीज है। अब हम थोड़ा सा टमाटो सॉस के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। अब दोनों के बहुत मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जायके। टमाटो सॉस से करारापन आ रहा है और मस्टर्ड सॉस से गर्माइश आ रही है चिकन में, तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप ज़रूर इनको घर पे ट्राई करें। अच्छा, अब आलू भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। अब इसके लिए मैं कांटा छुरी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन देखें आलू बिल्कुल पक गए हैं और अंदर से बिल्कुल नरम हो गए हैं। अभी मैं थोड़ा सा मस्टर्ड लगाऊंगी, टमाटो सॉस भी लगाऊंगी। अब बेक करने से या जैकेट पोटैटो बनाने से ये फ़ायदा हुआ है कि आलू भारी नहीं हो गए, इसमें ज़्यादा तेल नहीं गया है और इस चिकन के साथ बहुत लाइट आ रहे हैं, इस तरह जैसे एक मैश हमने बना लिया हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आलू हैं इस चिकन के साथ। और अब थोड़ी ताजगी के लिए, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए अब ये विनेग्रेट जो है ये थोड़ा सा खट्टा है और ये हमारे चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा है, आलू के साथ जा रहा है। और ये जो हमने सॉसेस बनाए हैं ये सब फ्यूज़ करके एक मिलाप इनका हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट मेन्यू बन गया। तो चलें जी, ये हुआ हमारा टेस्ट ऑफ फ्यूजन स्पेशल सदर्न फ्राइड चिकन, सैलेड और बेक्ड जैकेट पोटैटोज़। अगर आपने मुझसे और कोई खाने पकवाने या किसी क्यूजीन के बारे में जानना हो तो मुझे ट्विटर पे मैसेज भेजें, SMS करें, ईमेल करें या फेसबुक से रब्ता करें। अब मैं अपना सदर्न फ्राइड चिकन बैठ के आराम से खाऊंगी। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।